नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि स्टूडेंट आप सबकी तैयारी अच्छी होगी। स्टूडेंट देखिए, आज के इस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया स्टूडेंट, वो है आपका वेक्टर कैलकुलस स्टूडेंट। और ये बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, भले ही आप आरपीएससी, यूपीटीजीटी, DSSS भी किसी की भी तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, उन सभी के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका देखा होगा कि DSSS में भी टीजीटी में लास्ट टाइम आपके वेक्टर कैलकुलस से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और स्टूडेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था आपके गॉस, स्टोक्स और ग्रीन्स थ्योरम ने। ठीक है, तो आज मैं आपको सरल शब्दों में उसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा कि क्या है वास्तव में ये तीनों थ्योरम्स। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, यदि f इक्वल टू f1i, f2j और f3k एक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ये शब्द आपके लिए अलग होगा, सदिश बिंदु फलन, क्योंकि स्टूडेंट देखिए टोटल आपके पास में एक तो होता है अदिश बिंदु फलन, है ना, स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्टूडेंट ये दोनों शब्द आपने बार बार सुन रखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता था ये वास्तव में है क्या। अगर स्टूडेंट मेरे पास में मैंने ऐसा लिख दिया 2i + 3j और स्टूडेंट और 4k, इसको मैं अगर और अच्छा ढंग से लिखूं आपके सामने स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ लिख रहा हूं कि भाई f इक्वल टू xi + xy² और प्लस y² अगर स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पर x, y और z की वैल्यू आपकी स्पेस से कहीं कुछ भी पुट करता हूँ, मैंने पुट किया स्टूडेंट 2 3 4, और अगर उसके बाद में मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, मान लो कि मैंने अगर 2 3 4 पुट किया स्टूडेंट, तो मेरे पास में एक कुछ इस टाइप से मिलेगा, है ना, 2i 3j + 4k स्टूडेंट। तो यही आपका जो है वो सदिश बिंदु फलन है, यानी कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। यानी कि आपके पास में कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू मिले उसके साथ में ij होना चाहिए। एक होता है स्टूडेंट अदिश बिंदु फलन। अगर मैं f को ऐसा लिख दिया मैंने कि भाई x + xy² और प्लस y²z, यानी कि मैंने ij नहीं लगाया, जो कि आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर है स्टूडेंट। यहां मैं अगर 2 3 4 पुट करूंगा तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ओनली मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसका कहीं डायरेक्शन नहीं है। कि आपको पता है आई जे के जो है वो हमारे को डायरेक्शन शो करते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जहां मेरे को आई जे के शामिल होगा तो वो कहलाएगा सदिश बिंदु फलन, और मेरे को आई जे के यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड है, स्पेस से उन एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट करूंगा और मुझे आई जे के यानी कि डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो वो कहलाएगा स्टूडेंट आपका अदिश बिंदु फलन। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस शब्द को कि f क्या, f स्टूडेंट आपका कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है वो क्या बताती है, f.n∠ds इक्वल टू डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल del.f/dv। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके साथ में एन कैप एक नया आया है। एन कैप जो है स्टूडेंट वो आपका क्या है, ये स्टूडेंट आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। एन कैप जो है स्टूडेंट ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है स्टूडेंट, जो सरफेस के ऊपर लगता है। ठीक है, किस सरफेस पर, जो सरफेस आपकी एस होती है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। देखिए वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर इसका हम पूरा देखें सिनेरियो, तो देखिए मैं इसको वापस लिख देता हूं कि भाई f.n∠ds इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल del.f ट्रिपल इंटीग्रल स्टूडेंट del.f और यहां पर dv। वास्तव में स्टूडेंट ये जो थ्योरम है वो क्या बताती है स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे ds और dv। तो स्टूडेंट ये आपका थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी रहता है और लास्ट टाइम भी आया था। तो स्टूडेंट ये जो थ्योरम है वो आपके सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को बताती है। एक तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये थ्योरम क्या बताती है, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है कि भाई गाउस थ्योरम क्या रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट, ये आपका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच रिलेशन को बताती है। कैसे बताती है, तो स्टूडेंट देखिए हम समझते हैं कि मेरे पास में एक क्यूबिक फिगर है। ठीक है, ये स्टूडेंट मेरे पास में एक क्यूबिक फिगर है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसके टोटल 6 फेस होते हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें तो ये थ्योरम बता क्या रही है, ये थ्योरम बता रही है स्टूडेंट कि मैं इसके 6 अलग अलग फेसेस का सरफेस एरिया निकालूं, है ना। ये जो थ्योरम बता रही है स्टूडेंट, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग यही है कि मैं इस क्यूबिक साइड के फिगर के 6 फेसेस का अलग अलग सरफेस एरिया निकाल करके और उनका मैं सम करूं, या
या मैं क्या कर दूं, इसकी एक ही सरफेस का एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दूं। ठीक है, तो ये आपका काम आसान कर रही है ये थ्योरम। क्या बोलती है थ्योरम? ये थ्योरम बोलती है कि आप कोई भी फिगर हो, 3D फिगर, उसमें जितने भी फेस हैं उसके एक एक फेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सभी के स्टूडेंट आप जो है वो सरफेस एरिया निकालिए। तो आपको पता है इसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेंदी होगा, तो ये थ्योरम से आपका काम आसान कर दिया। उसने ही बोला कि आप केवल इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, बस। ठीक है, यानी कि इसका आप dx dy dz कर दो, हमें जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा। आप उसको 6 बार सरफेस इंटीग्रल निकालोगे, dx dy dz dz dx प्लस माइनस करके स्टूडेंट टोटल आपको 6 हो जाएगा। या फिर इसका आप एक ही बार वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दो तो दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमको इस थ्योरम की हेल्प से हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये जो डेल डॉट एफ है स्टूडेंट, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपके डाइवर्जेंस है ना, डेल डॉट एफ है स्टूडेंट, जहां पर कि डेल ये जो नेबुला है स्टूडेंट, ये आपका एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं स्टूडेंट, ये वो सारे रोल प्ले करता है जो वेक्टर के होते हैं। ठीक है, तो डेल डॉट एफ स्टूडेंट यहां से आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि डेल डॉट एफ आ गया स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो यहां से स्टूडेंट आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन एफ जो है स्टूडेंट वो खुद एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए वास्तव में एन कैप क्या होता है। एन कैप जो है स्टूडेंट वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है। कैसे? अगर मैं इसके आगे का ये वाला हिस्सा देखूं और ऐसे कैसे इसका एक हिस्सा पीछे की तरफ भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, क्लॉकवाइज हुई स्टूडेंट, किसकी, अगर इस सरफेस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई तो स्टूडेंट जो एन कैप है स्टूडेंट उसकी वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो स्टूडेंट ये जो है वो आपका कैसे जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ आएगा। कौन? एन कैप। यानी कि स्टूडेंट इसकी जो डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड स्क्रू लॉ से निकाल सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू लॉ से स्टूडेंट आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, किसकी? एन कैप की। आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारे पास में सरफेस थी क्यूबिक, उसके अंदर अगर हम बाहर वाला फेस देखेंगे और अगर इस पर डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है स्टूडेंट, तो एन कैप की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी, और अगर स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। बस ये इतना सा स्टूडेंट एन कैप है। तो आप समझ गए स्टूडेंट, ये जो पूरी गाउस थ्योरम है वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि ये आपके लिए क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि ये किन दो के बीच में रिलेशन प्ले करती है। बस ये क्वेश्चन स्टूडेंट वो ज्यादातर आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब नाउ स्टूडेंट कम्स फॉर स्टोक्स थ्योरम। कई बार स्टूडेंट इसका भी क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए स्टूडेंट स्टोक्स थ्योरम में भी सेम टू सेम है कि यदि एफ कोई वही है आपका कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है स्टूडेंट, और क्या है स्टूडेंट, ये आपके वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ना। 3 क्वालिटी वहां भी थी और यहां भी है। हो सकता है कल को एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, कि जो एफ है उसकी क्या क्वालिटी है स्टूडेंट, तो संतत है, अवकलनीय है और सदिश बिंदु फलन है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप से शो करता है, एफ डॉट डी आर और इक्वल टू एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। तो स्टूडेंट ये जो है ये बताता है आपका रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये जो रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को बताता है। कौन? स्टोक्स थ्योरम। तो स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट है इसमें कि हर एक थ्योरम जो है स्टूडेंट वो आपके एक एक रिलेशन को बता रहा है। तो स्टूडेंट ये जो है ये आपके लाइन इंटीग्रल और ये आपके सरफेस इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को बता रहा है। अब देखिए स्टूडेंट ये वास्तव में थ्योरम है क्या। ये जो थ्योरम है स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं कि एक तरबूज हम ले लेते हैं, है ना, मैं इसको एक तरबूज जो है स्टूडेंट वो एक कटा हुआ तरबूज है। आप उसको इमेजिन कर लीजिए, है ना, एक कोई तरबूज है हमारे पास में, वाटरमेलन, वो कटा हुआ है आधा। ठीक है, तो जो कटा हुआ स्टूडेंट तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका ये जो सरफेस है ना ये, ठीक है, नीचे वाला स्टूडेंट ये तो है आपका आर। ठीक है, ये स्टूडेंट ये आपका आर है और इसका ये जो पूरा है स्टूडेंट ये आपका सरफेस एस हो गया। ठीक है, ये जो स्टूडेंट है ये आपका सरफेस एस हो गया। ओके, अब भाई ये जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो स्टूडेंट अब सीधी सी बात है कि ये जो कर्व हमारे पास में जा रहा है जिसको कि हमने आर नाम दिया है, जिसका कि हम एफ के साथ में इसको जो है वो डॉट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो अगर इसकी डायरेक्शन यानी कि इस कर्व सी की डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट, ये जो कर्व सी है स्टूडेंट, अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है,
क्लॉकवाइज होती है, तो उसमें आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज होने पर एन कैप जो है ना वो आपका अंदर की तरफ जाएगा, राइट हैंड स्क्रू लॉ से आप समझ सकते हैं। अगर ये ऐसे है तो अंदर की तरफ जाएगा, और अगर इस कर्व सी पर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें आप देख सकते हैं कि एन कैप की जो डायरेक्शन है ना वो बाहर की तरफ आएगी, राइट हैंड स्क्रू लॉ से। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई एन कैप जो है उसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट खास बात ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को शो करता है। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो स्टोक्स थ्योरम है वैसे के वैसे ग्रीन्स थ्योरम है ना। ग्रीन्स थ्योरम भी स्टूडेंट आपका यही काम करती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भी स्टूडेंट ग्रीन्स थ्योरम भी आपका लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशन को ही बताती है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट स्टोक्स थ्योरम है वो आपके 2D 3D यानी कि सभी टाइप की फिगर के लिए, सभी टाइप के प्लेन के लिए काम आती है, जबकि स्टूडेंट ग्रीन थ्योरम जो है ना वो केवल आपके XY यानी कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D प्लेन। बस ये इन दोनों में थोड़ा अंतर है, आप इसको समझ लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है ना, DSSB में क्वेश्चन भी था कि भाई स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम दोनों ही जब लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को शो करती हैं तो भाई डिफरेंस क्या रहा, जरूरत क्यों पड़ी हमको ग्रीन थ्योरम की। तो स्टूडेंट ग्रीन थ्योरम जो है वो केवल आपके 2D प्लेन यानी कि XY प्लेन के लिए एप्लीकेबल है, जबकि स्टोक्स थ्योरम जो है स्टूडेंट ये हमारे 2D 3D चाहे कैसा भी सरफेस हो, कैसा भी प्लेन हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्लेन और सरफेसेस। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है स्टूडेंट, किसके बीच में, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम एक बार जो है वो ग्रीन थ्योरम का भी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, तीनों स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा है कि DSSB वाले एग्जाम में केवल इनका जो स्टेटमेंट और ऊपरी तौर पर चीज़ों को पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास में क्या है, थ्योरम क्या है स्टूडेंट इसका, कि यदि XY तल में पृष्ठ S को घेरता हुआ, ठीक है, को घेरता हुआ C कोई है ना, C कोई सतत बंद वक्र है। ठीक है स्टूडेंट, सतत बंद वक्र है, ओके, सतत बंद वक्र है, वह क्षेत्र S में स्टूडेंट P XY व Q है ना, व Q XY दो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बिंदु फलन है। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका दो बिंदु फलन है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये जो है वो स्टूडेंट हो जाएगा आपका S del Q by del X माइनस del P by del Y dx और dy, ठीक है, इक्वल टू C ऑफ P dx प्लस Q dy। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये भी आपका सरफेस इंटीग्रल और आपका जो है वो लाइन इंटीग्रल के बीच के रिलेशन को बता रहा है, लेकिन एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D है ना, XY प्लेन। तो उसमें देखिए ये थी आपके पास तीनों थ्योरम जो मैंने आपको बता दिए हैं, जहां से एक या दो क्वेश्चन पिछली बार भी DSSB में आया था, चाहे वो RPSC हो चाहे UPTGT स्टूडेंट, सॉरी UPTGT तो नहीं आता, लेकिन RPSC में स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, तो उसमें आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे कंटेंट वाइज वीडियोस जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे हम आगे भी डालते रहेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।